भाइयों, मतलब इंसान के दिमाग में इतना गू गोबर हो गया है कि उसकी मतलब पराकाष्ठता ही हो गई है। मतलब उसकी सीमा ही ख़त्म हो गई। उसका सही एग्जांपल अभी हम दिखाएंगे इस वीडियो के ज़रिए। इन मोहतरमा की बात सुन लेते हैं। मतलब कदे पूरा मतलब ये सोच रही है, मतलब सकल सूरत पे लोग दुनिया के कहते हैं गलत खबरों को भी यहाँ मानेंगे। देखिए, सुनिए। सच सबसे नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक हफ्ते के भीतर भारत पर दूसरी बार निशाना साधा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना निशाना साधा का मतलब समझ रहे हो? वहां से क्या कहते हैं, परमाणु बम हमारी तरफ कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल नुकीले पर ठीक पॉइंटेड पर क्या कहते हैं, हमारा पार्लियामेंट और क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे मतलब सब गिराव में ऐसे आ जा रहे हैं। ऐसा दोबारा उन्होंने जूम करके दिखाया। देखो जो हमारी तोप की दिशा, क्या कहते हैं रॉकेट की दिशा है, क्या कहते हैं मिसाइल की दिशा जो है वो बिल्कुल और एग्जैक्ट उन्होंने पैरानॉर्मल वो बना के स्ट्रक्चर भी दिखाया। देखो आपके यहाँ ही गिरेगा, इस हिसाब से बताया, देखना। महामारी को लेकर भारत पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है ट्रंप ने, पूरी बात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे अपील कि हमारे नए चैनल द एलटीवी को सब्सक्राइब करें। भाई साहब बिल्कुल सब्सक्राइब करें। अगर दिमाग में गू गोबर और भरना है तो करिए। देखिए मोहतरमा जी की बातें सुनिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बड़े देशों की तुलना में अमेरिका कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ बहुत अच्छा कर रहा है, जबकि भारत इस बीमारी से लड़ने में जबरदस्त समस्याओं का सामना कर रहा है और चीन में भी संक्रमण के मामलों में जबरदस्त उछाल जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने दूसरे देशों के मुकाबले कोरोना से ज्यादा बेहतर तरीके से कोरोना की लड़ाई जो है वो लड़ी है। अगर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, खासकर जिन देशों की, तो अभी तक की बातों से पता चला ना मोहतरमा जी कि मतलब कितना बड़ा निशाना साधा है, कितना बड़ा व्यंग कसा है। बिल्कुल नोक की क्या कहते हैं, तीर की नोक पे क्या कहते हैं लड़ाई हो रही है। केवल उसने कहा है वो इनके पिताजी परमात्मा हो गए हैं। मतलब उसकी बातें सत्य हो गई। सबसे परेशान, सबसे ज़्यादा जितने वहाँ पे मर गए हैं उतने तो शायद यहाँ केसेस भी नहीं हुए हैं उसके मल्टीपल्स में। लेकिन देख रहे हो मतलब किस हिसाब से बताया जा रहा है कि जैसे मोदी को व्यंग कस दिया। मतलब बिल्कुल जैसे हम इस बात को ना केवल इंडिया पाकिस्तान को भले बोल सकते वहाँ से वो कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है, हम सुन रहे हो, अरे ऐसा क्या बोल दिया उसने। आगे इनकी बातें सुनते हैं। और रही बात चाइना में, चाइना में वो आ रहा है, क्या कहते हैं कोरोना बढ़ रहा है। चाइना तो शो अप ही नहीं कर रहा है। ट्रंप को कहाँ से पता चल रहा है? और उसकी बातों पे इनको भरोसा है। वो जो है ट्रंप, इनके पिता परमात्मा हो गए हैं। इन्होंने भी रातों रात धर्म परिवर्तन कर लिया। और क्या कहते हैं हिंदू तो क्या ही बता सकते हैं इनके लिए। मतलब अपने देश, अपने डेटा, अपने उस पर नहीं नज़र आ रही है क्या? गलतियाँ कहाँ थी, किसकी थी? तुम जैसे नीच क्या कहते यूट्यूबर्स की थी। किसी ने किसी को अवेयर नहीं किया कि वो सब केवल उल्टे एंटी बीजेपी में बस लग गए। क्या कहते हैं, अरे निकल के कुछ किए थे? ऐसा कुछ किए हो जिसकी वीडियो बना के डालो कि ये हमने किया था और ये इस हिसाब से? केवल सब सरकार के भरोसे तुमने गंदा मचाया। सरकार ने क्या करती? सरकार तो 40 दिन का लॉकडाउन किया ही था। 14 दिन में जो बीमारी उभर के आ जाने को 14 तियां 42 होता है। 3 बार भी अगर क्या कहते हैं वो सर्किल चलती तो भी क्या कहते हैं उभर के आ जाते। गलतियां किसकी थी? नरेंद्र मोदी ने अगर लॉकडाउन ना किया होता तो आप कहते हैं क्या कहते हैं ये हुआ। या जो फ्लाइट से बाद में जो आ रहे थे, जो नहीं पता था, जो फ्लाइट से लोग आ रहे थे उनको क्वारंटाइन करके यूज क्या कहते हैं वापस न, सब तो किया उसने। जो बाहर से मंगा रहा था उनको बाहर ही क्वारंटाइन कर रहा था वहाँ गुड़गांव और उनके फ्लैटों में रख रख के। क्या चाहते थे? और बीजेपी को ताना मार दिया, मतलब क्या कहते हैं इंडिया को ताना मार दिया। हाँ बिल्कुल, तोप हमारी साइड ही कर दिया, बस क्या कहते हैं। चर्चा हो रही थी, वहां कोरोना के मामले अचानक बढ़ने लगे हैं। और रही बात ट्रंप की, बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान से 3 गुना बड़ा लैंडस्केप में है, क्षेत्रफल में हमसे 3-4 गुना आबादी कम है। 4 गुना आबादी, मतलब वहाँ की आबादी 30-33 करोड़, यहाँ 133 करोड़ है। कभी किसी डेटा पे काम किया है कि कहीं पढ़ाई की है, स्कूल में गई है, मैथ वैथ है अभी तेरे पास? इन सब चीज़ों को देख के बोला कर। हम चाइना से भी कंपेयर नहीं कर, चाइना भी हमसे 2.5 से 3 गुना के बीच में हमसे बड़ा है क्षेत्रफल में, और आबादी हमारे बराबर है। इन सब चीज़ों को नहीं, जो चीज़ जनता को अवेयर करना वो चीज़ नहीं। ट्रंप ने ये कह दिया, ट्रंप इनके पिताजी हो गए, इनके नाना हो गए, इनके फूफा हो गए, इनके पूरे खानदान रिश्तेदार जुड़ गए। बेकार के मतलब
करे मतलब क्या मैसेज देना चाह रही पूरी दुनिया को? दुनिया लाइक्स कर रही है, कमेंट्स कर रही है, पता नहीं व्यूवर्स 26,000 लोग इन्होंने देखे। 26,000 लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भरना चाह रही है लड़की। उन्होंने कहा कि बड़े देशों के मुकाबले अमेरिका कोरोना वायरस के खिलाफ ज्यादा अच्छे से लड़ रहा है, तो ये मत भूलिए कि हम काफी बड़े देश हैं। चीन में कोरोना वायरस, इस पे भी अभी इसको नहीं समझ में आ रहा है। हम काफी बड़े देश है, यहाँ तो 1.5-2 करोड़ आबादी है मात्र बस। ये तो क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे रहा है। उनकी 2.5 करोड़ है, इनकी दिल्ली और क्या कहते हैं दिल्ली और वो ऑस्ट्रेलिया के बीच में वो ग्राफ चल रहा है। और सब तो सेफर पूरी दुनिया 135 हिंदुस्तान 135 करोड़ लेके झेल रहा है, और ऑस्ट्रेलिया से और क्या कहते हैं अमेरिका से थोड़ा बहुत नहीं, 3-4 गुना छोटे हैं क्षेत्रफल में। तो जहाँ क्षेत्रफल, जहाँ आबादी, जहाँ क्या कहते हैं डेंसिटी रेशियो जहाँ देखा जाएगा ना, उसके बिहाफ से भी देखो 400 से 450 के बीच में इंडिया आता है। पता नहीं क्या साल है वो इनको लोगों को। मैं वाकई में गवर्नमेंट को तो अब आने वाले टाइम पे इन जैसे लोगों के लिए भी क्या कहते हैं कुछ ना कुछ क्लॉज लाना चाहिए। मतलब कुछ भी मत बकते रहो, कुछ सर्वे है, कुछ फैक्ट्स हैं कि बस हम जो उनसे बड़े हैं। अबे जवाब देना चाहिए था ना उस पर, क्या कहते हैं कि वो ऐसा बोल रहा है और हम तो यहाँ पे हैं। और बीजेपी को इसमें इस चीज़ में नहीं घसीट सकते। 40 दिन का लॉकडाउन किया था और रेगुलर वो काम करते रह रहे थे। जब खुद ही क्या कहते हैं नहीं सुधरोगे, घर में नहीं बैठना था, 4 समोसे और लिट्टी क्या कहते हैं 4 समोसे और क्या कहते हैं गोलगप्पे चाटने थे, तो यही होगा। अभी देखना अभी और बुरा हाल होगा जिस हिसाब से, क्योंकि कुछ लोगों को नमाज अभी भी पढ़नी है। मंदिर क्या कहते हैं अभी भी खुलने हैं। क्या जरूरत है खुलने की मंदिर नमाज पढ़ने की? घर में पढ़ते क्यों नहीं? जितना मर्जी उतना सर पटको, माथा काला नीला पीला करो। मामलों में उछाल आया, जबकि भारत कोरोना से लड़ने में तमाम समस्याओं का सामना कर रहा है। तमाम समस्याओं का सामना तो तुम जैसे कुछ जाहिल लोगों के कारण कर रहा है, और कुछ तो है ही अनपढ़। एक तुम्हारी तरह एक उल्टा चश्मा वाली भी यूसी करते करते वो जाके 4 बंदों के मुंह में माइक घुसेड़ के कि वो मंदिर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, मोदी ये नहीं कर पा रहे, मोदी वो नहीं कर पा रहे, मजदूर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कहीं उस लड़की ने भी ऐसी, क्या बताऊं, मतलब कहीं तो अवेयर करती कि भाई ऐसे ना कीजिए, ये कीजिए, आप क्या कहते हैं मास्क जो है उसको कहते हैं धोइए, किस हिसाब से धोइए जो उस पर कोरोना इन्फेक्टेड ना रह जाए। मतलब कोई अवेयरनेस नहीं, कुछ नहीं, बस सरकार के लगे पड़े। जैसे इससे पहले वाली सरकारों में महामारियां आई नहीं, क्या कहते हैं बिल्कुल उन्होंने क्या ही बताएं साली ऐसे ही। कि मैं कभी दूसरे देशों के बारे में नहीं पढ़ता। हालांकि जो देश सोच रहे थे कि उन्होंने कोरोना पर नियंत्रण पा लिया है, वहां फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। तो इस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने भारत के ऊपर निशाना साधा है। लेकिन अगर देखा जाए तो हाँ, इस पे भारत पे निशाना साधे बिल्कुल, जैसे भारत क्या कहते हैं बिल्कुल एंटी में था वो क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, कि वो बार बात पे इंडिया 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 में ही बर्बाद कर दे रहे। इंडिया ने, दुनिया ने चाइना पे भी गाया था, दुनिया ने पूरी मिलके दुनिया ने चाइना बोला था, लेकिन चाइना से भी ऐसे वीडियो नहीं आए कि वहाँ के लोग खुद ही अपने देश को गाली देने पे लगे पड़े जिस नीच हरकतों पे। इसीलिए कहते हैं कहीं ना कहीं जो ये प्रजातंत्र है ना, ये कहीं ना कहीं इसीलिए बेकार है। वहाँ अच्छा खासा एक वो ना रूढ़िवाद है, वो बिल्कुल सही है। औकात नहीं होती अपने देश के खिलाफ लोगों की बोलने की। सही भी कहा है उन्होंने, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भले ही कोरोना से जीत का डंका पीट लिया हो, मीडिया ने भी भले ही सरकार के कदम से कदम मिलाकर इसे जीत की तरह दिखा दिया हो, मगर मीडिया मिल गई है, सब मिल गए हैं, डॉक्टर उनसे सारे मिल गए हैं, क्या कहते हैं उनकी निगाह में क्या कहते हैं, ये भी बोल दो ना कि उनकी निगाह में केवल मुस्लिम सामने हैं, और क्या कहते हैं बस उन्हीं को फैलवा रहे हैं, उन्हीं को मारने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद जब वो सब मर जाएंगे तब क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं डॉक्टर्स और क्या कहते हैं उनकी मीडिया उभर के आएगी, तब वो सच्चाई दिखाएंगे। यही कह दो, ये भी कह दो, इतना ही क्यों अच्छा बोल रही है। जमीनी हकीकत बताकर मोदी जी और मीडिया दोनों के ही दावों को हवाई बता दिया। बिल्कुल, इतना मतलब शर्मसार हो गई है ये कि क्या कहते हैं पानी नहीं मिला इसे, क्या कहते हैं तो नाले में इसने मुंह धो लिया। देखा जाए तो ट्रंप का ये बयान तब आया जब भारत में एक दिन में 52,050 मामले सामने आए। इसके बाद देश में कोविड-19 के मरीजों की जो संख्या है वो 18,55,745 हो गई है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने 6 करोड़ लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का टेस्ट किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी देश इसके आसपास भी नहीं है। हम 6 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट कर चुके हैं, अब हम रैपिड टेस्ट भी कर रहे हैं जिनमें तुरंत रिजल्ट आ जाता है। वहीं अगर टेस्टिंग को देखा जाए तो हमारे यहाँ सबसे कम टेस्टिंग है और संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा है।
कोरोना की लड़ाई में व्यवस्था उतनी ही लचर है और मौत के जो आंकड़े हैं वो दिन प्रतिदिन ऊपर होते जा रहे हैं। और इन सब के बीच ऐसी व्यवस्था के साथ हमारी सरकार का दावा जो है वो निकलकर सामने आता है। उन्होंने दावा किया था कि हम 21 दिन में कोरोना से जंग जो है वो जीत लेंगे। 21 दिन की बात कर रहे हैं मोहतरमा, 40 दिन का उन्होंने लॉकडाउन किया था। 40 दिन बकायदा अपने धंधे बंद करवा के उन्होंने इंतजार किया था, घर में रहो, अपनी ऐसी तैसी मत कराओ, मत मरो, गवर्नमेंट को सपोर्ट करो। रोज आके वो थाली बर्तन सब पिटवा रहा था इसीलिए, लेकिन ये भी कह रहा था घर के अंदर ही पीटना, घर से बाहर मत निकलना। पुलिस वाले लठ बजा रहे थे, तुम बहुत लोगों को बुरा भी लग रहा था। सब कुछ करके उसने सारे हथकंडे आजमा के देखे। इसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने केवल सीधे हिंदुस्तान पे निशाना, जबकि दुनिया की निगाह में नहीं लेकिन इनकी निगाह में है। महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित देश है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के 43 लाख मामले थे और 1,55,000 मौतें हो चुकी हैं। ट्रंप अब दूसरे देशों से तुलना करके अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। तो ये तो हो गई अब की बात, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है। बिल्कुल इतना घिनौना विवाद दिया कि अगर चाइना से कम हम उससे ज़्यादा हमारी उसकी लड़ाई होगी। देखना अगला जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो इंडिया और चाइना के बीच में ना, और पाकिस्तान के बीच में ना तिकोनिया होते हुए, सीधे चौकोनिया होते हुए सीधे हम क्या कहते हैं उधर डोनाल्ड ट्रंप से लड़ाई होगी। पहले भी कई बार विवादित बयान देश को लेकर के दिया है, तो ये कोई पहली बार नहीं है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रदूषण को लेकर भारत पर निशाना ट्रंप ने साधा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था, ये साधने से पहले, ये हमें बताने से पहले, लोगों को ना जागरूक करने से पहले ना, ये पहले उनको बताइए, ये दुनिया ये बताती कि वहाँ की आबादी क्या है, उसके बावजूद हमसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। चाइना भी हमसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, हमसे ज़्यादा क्या कहते हैं रशिया भी। पहले भी बोल रहा हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, जब तक आप अपने पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं करोगे कुछ नहीं कर पाओगे। सबकी बेसिक नीड है गाड़ी चाहिए, सबकी बेसिक नीड है मकान चाहिए। जब पेड़ पौधे काट सबको फर्नीचर सोफ़ा सेट चाहिए, पेड़ पौधे काटे जाएंगे, ज़बरदस्ती के खनन कराए जाएंगे, क्योंकि खनन कराना, माइनिंग कराना इतनी ज़्यादा नेसेसरी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या कहते हैं अपना ग्राफ बचाना होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो कोयला कोल माइनिंग होती है, मतलब इन सब चीज़ों को लेकर टोटल ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ की जो क्या कहते हैं पॉपुलेशन है वो ना कि क्या कहते हैं मोदी और क्या कहते हैं ट्रंप के कहने पे देश की अम्मा ना बनो। कि भारत, चीन और रूस को अपनी हवा को लेकर कोई चिंता नहीं है, जबकि अमेरिका अपने देश की हवा की इतनी चिंता है अमेरिका को अपने देश की लेके कि क्या ही बता सकते हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं, वहाँ पॉपुलेशन उसने कंट्रोल कर रखी है। भाई काय बात की दिक्कत होगी उसको, उसका है क्या, हमसे 3-4 गुना बड़ा, हमसे 3-4 गुना बड़ा जिसका लैंडस्केप हो, मतलब जिसका क्षेत्रफल हो, वो तो वहाँ पेड़ लगा ही लेगा ना। 33 करोड़ के लोगों के लिए क्या कुछ नहीं बनवा सकता है। यहाँ तो 133 करोड़ है ना, ये तो बता मोहतरमा। यहाँ के लोगों को जागरूक करो कि अपनी नसबंदियाँ जाके अस्पताल में कराओ, ना कि क्या कहते हैं। नहीं तो ये अभी तो ये कुछ भी नहीं है। चाहे तू खुद भी आके बैठ जाए, अपने पापा को साथ लेके आके क्या कहते हैं PM की कुर्सी बैठ जाए, उखाड़ कुछ नहीं पाओगे जब तक देश को सही तरीके से सही काम के लिए जागरूक नहीं करोगे। करता है ट्रंप इससे पहले भी प्रदूषण और कचरे को लेकर के कुछ नहीं, ये बकवासबाजी कर रही है। आगे इसका वीजा धारकों को नौकरी देने से रोकने के संबंधित सरकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करेगी। भाई वीजा धारकों को तो करेगी, उसको अपने वहाँ के बंदों को लेकिन नौकरी देनी, यहाँ वाले को कैसे दे? 135 करोड़ कहाँ से क्या कहते हैं वो जॉब निकाल लोगे? आपके यहाँ तो कोई दूसरी कंपनी आके क्या कहते हैं कंपनी सेटअप भी नहीं हो सकती। 2-2 बीघे सबकी खेत हैं, एक को मनाओगे दूसरा मुंह फुला के बैठेगा, तीसरे को मनाओगे ऐसे ऐसे। अगर एक कंपनी को अगर 10 बीघे खेत चाहिए तो कोई है किसी के पास जो देगा? अब ये थोड़े गांव के पिछड़े वर्ग में जाके गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। 2-2 आधे बीघे खेत में क्या कहते हैं नदी किनारे सारे कब्जे कर करके लोगों ने पटवारियों से लिखवा के अपने नाम लिखवा लिए। सब मतलब जंगल वंगल सब तो खत्म कर दिया गया ऑलमोस्ट, आधा ज़्यादा। तो बचेगा कौन आएगा यहाँ पे बिजनेस करने? कोई नहीं आएगा। अरे पहले अपने यहाँ की पॉपुलेशन तो कम करो। जिस वियतनाम आज क्या कहते हैं इंडस्ट्री को एक्वायर कर ले रहा है चाइना की, उस वियतनाम की क्या कहते हैं डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर तो देख लो कहाँ जाके है, और यहाँ की बात कर रही है। कुछ पता नहीं है, मतलब पढ़े लिखे